नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। 12 घंटे में दिखेगा मानसून का असर, 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, आईएमडी की चेतावनी। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि इस बीच 17 राज्यों में आईएमडी ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, नई सूची में फिर नंबर 1 बना खगड़िया। बिहार के 153 में से अकेले 61 कलाकारों का हुआ चयन। इस बार 153 बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस सूची में अकेले खगड़िया जिले से सबसे अधिक 61 कलाकारों का चयन किया गया है। विदेश से लौटते ही पीएम मोदी ले सकते हैं बड़ा फैसला, बुलाई गई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर गुरुवार 21 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक को मिड टर्म रिव्यू बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट से हड़कंप, देश में एलपीजी की हर दिन 4 लाख बैरल की सप्लाई कम। वेस्ट एशिया में तनाव और होर्मुज का रास्ता बंद होने के कारण दुनिया भर में एनर्जी संकट बना हुआ है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं भारत में भी एनर्जी कीमतों में इजाफा हुआ है। हफ्ते भर में ही पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार बढ़ाए गए हैं। साथ ही एलपीजी की कीमतों में भी बड़ी जंग के साथ स्थिति बिगड़ी है। इस संकट के बीच सरकार आपूर्ति संकट को कम करने के लिए उपाय कर रही है। सरकार ने पाइपलाइन से पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने को कहा है। सरकार ने ऐसे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन बंद करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। इसके लिए सरकार ने एक परिवार एक कनेक्शन का नियम लागू किया है, जिसके तहत एक ही परिवार के पास पीएनजी और सब्सिडी वाली घरेलू एलपीजी दोनों का होना अवैध है। इटली में पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंच गए। उन्होंने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से डिनर के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी एक ही कार में बैठकर यात्रा की। बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर चला शुभेंदु सरकार का हंटर, बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपी जमीन। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का आना अब और मुश्किल होने जा रहा है। घुसपैठियों पर भाजपा की शुभेंदु सरकार का हंटर चला है। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन सौंप दी है। इसकी शुरुआत 27 किलोमीटर के हिस्से से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जहां भी जरूरत होगी और जमीन दी जाएगी। मोदी जी मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे। अमेठी में राहुल गांधी ने पीएम पर कसा तंज और खुद भी मुस्कुराने लगे। राहुल गांधी ने अमेठी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर वायरल मेलोडी रील पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा। राहुल के इस बयान पर कार्यकर्ताओं ने जमकर ठहाके लगाए। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट रही अमेठी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बेहद अलग और मजाकिया अंदाज देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने पहले अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील पर ऐसा तंज कसा कि वहां मौजूद सभी कार्यकर्ता ठहाके लगाने लगे। यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विभाग की ओर से शासन को 2 अहम प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें पहला प्रस्ताव ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का है, जबकि दूसरा प्रस्ताव उनके स्थान पर प्रशासकों की तैनाती का है। अब सरकार जिस प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
मई 2027 तक रिचार्ज की टेंशन हुई खत्म। जियो ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी बड़ी राहत। जियो ने अपने करोड़ों मोबाइल यूजर्स की बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। अब मोबाइल यूजर्स सस्ती कीमत में 1 साल सिम को एक्टिव रख सकते हैं। जियो के पास अपने मोबाइल यूजर्स के लिए कई सारे धमाकेदार रिचार्ज प्लान्स मौजूद हैं। मोबाइल यूजर्स की परेशानी को कम करने के लिए कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स जोड़े हैं। आपको बता दें कि जियो की लिस्ट में अब मोबाइल यूजर्स को 84 दिन, 72 दिन, 98 दिन, 200 दिन, 336 दिन और 365 दिन चलने वाले रिचार्ज प्लान्स भी ऑफर कर रहा है। एमपी में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू, बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार प्रदेश में 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस अवधि में विभागीय स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। सीएम और मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कादीपुर आगमन, लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। गौरक्षा पर सरकार और जिम्मेदारों पर उठाए सवाल। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन पर श्रद्धालुओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। कादीपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ उनका अभिनंदन किया। स्वागत के बाद शंकराचार्य अपने वाहन से बाहर निकले और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने गौरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताते हुए सरकार और जिम्मेदार तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब गौरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार से बात की जाती है तो कहा जाता है कि सब ठीक है, लेकिन जब आम लोगों से पूछा जाता है तो वे बहुत बुरा हाल बताते हैं। शंकराचार्य ने कहा, जो लोग गौरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, अन्यथा पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय में अपनी जिम्मेदारी ना तो पूरी तरह निभा रही है और ना ही पीछे हट रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि जिम्मेदार लोग गौ संरक्षण को लेकर अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अपनी गौ माता की सेवा करने में सक्षम है। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों को गौरक्षा की शपथ भी दिलाई और हर विधानसभा क्षेत्र में समाज के सहयोग से गौशाला स्थापित करने की बात कही। कार्यक्रम के उपरांत शंकराचार्य नगर पंचायत क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर रणजीत यादव, रंजू, राहुल गौतम, विश्वनाथ मिश्रा, रमेश तिवारी, शुभम सिंह, महेश सिंह सहित सभी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भजनलाल सरकार मुफ्त में करा रही द्वारका सोमनाथ के दर्शन, अगले सप्ताह खुलेगा पोर्टल। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। शासन सचिवालय में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इसके लिए अगले सप्ताह से 15 दिनों तक विभागीय पोर्टल खोलने के निर्देश दिए गए। इस वर्ष योजना के तहत कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें 50,000 यात्रियों को ट्रेन और 6,000 को हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। बाजार में खाद्य तेलों में अचानक आई तेजी, सरसों के भाव में आया जबरदस्त उछाल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी का असर अब खैरथल कृषि उपज मंडी में भी साफ दिखाई देने लगा है। कपास के बाद अब सरसों के भाव में भी जबरदस्त उछाल आया है। मानसून से पहले आ गई बुरी खबर, भारत पर मंडरा रही 75 सालों की सबसे बड़ी मुसीबत, करोड़ों लोगों पर एक साथ खतरा। दुनिया भर में एक बार फिर अननीलो को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इस बार बनने वाला अननीलो पिछले कई दशकों का सबसे खतरनाक संकट हो सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और जलवायु एजेंसियों के मुताबिक कुछ क्लाइमेट मॉडल संकेत दे रहे हैं कि यह अननीलो 1950 के बाद दर्ज सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक बन सकता है। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों में मौसम, खेती, पानी और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? पीएम किसान योजना की 22 किस्तें आ चुकी हैं। देश के करोड़ों किसान इस समय 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त पीएम मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम से जारी की थी। 22वीं किस्त में भी कई किसानों का पैसा रुक गया था। इस योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? इसके साथ एक सवाल ये है कि 22वीं किस्त में जिन किसानों की किस्त तकनीकी खामियों की वजह से रुकी थी, क्या उनका पैसा आएगा?
13 मार्च को जारी हुई 22वीं किस्त जिन किसानों की तकनीकी समस्या के कारण रुकी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके खाते में 23वीं किस्त के साथ ही 22वीं किस्त का पैसा आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि KYC पूरी होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो। लेकिन आपको बता दें, अभी तक PM किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बंगाल की फाल्टा विधानसभा में फिर से वोटिंग जारी। 285 बूथों पर भारी केंद्रीय बल तैनात, कैमरों और ड्रोन से निगरानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार को दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर साझा करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।